दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन बरनवाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज 19 अप्रैल मतलब वर्ल्ड लिवर डे है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी को पता है लीवर हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होने के कारण यह हमारे बॉडी के प्रति बहुत ही जिम्मेवार ऑर्गन है। इसीलिए इसके कई फंक्शन हैं, जैसे कि पाचन, हमारे भोजन को पचाना, विटामिन्स और मिनरल्स उसे स्टोर करना, प्रोटीन जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है उसकी सिंथेसिस यानी निर्माण करना, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि आपने ड्रग्स को खाया और जो टॉक्सिन बने उसे एलिमिनेट करना, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं उसको फिल्टर करना है। दोस्तों, लीवर जब इतनी सारी काम करते हैं तो अगर ये बीमार पड़ा या अगर ये फेल हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ लीवर में, तो ये अब बहुत सारे लक्षणों को हमारे शरीर में प्रेजेंट करते हैं, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, उल्टी होना, बुखार होना, जी मितलाना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, शरीर पीला होना जिसे जॉन्डिस या पीलिया रोग भी कहते हैं। बच्चों में ये सादा पॉटी, व्हाइट कलर का स्टूल होना, पेट और शरीर का फूलना, भूख में कमी इत्यादि कई लक्षण होते हैं। बीमारी जितनी गंभीर हो, लक्षण उतने ही गंभीर होते हैं। आपको पता होना चाहिए जॉन्डिस या शरीर का फूलना ये अंतिम स्टेज में कहलाते हैं। शुरुआती स्टेज में कमजोरी, भूख नहीं लगना, ये सब है। तो अब सवाल है कि मैं लीवर पे चर्चा क्यों कर रहा हूं। लीवर बड़े लोगों की बीमारियां ज्यादा होती है क्योंकि वे शराब पीते हैं, वे फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हैं। एक उम्र के बाद लीवर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इधर कुछ सालों से देखा गया है कि बच्चों में लीवर की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल यह है या आपके अंदर यह सवाल होगा कि सर, हम तो वैक्सीन भी लगा रहे हैं, हम साफ पानी पी रहे हैं, साफ खाना खा रहे हैं, फिर लीवर की समस्या क्यों हो रही है? आपका सवाल एकदम जायज है। दोस्तों, हमने जो विजय पाई है वैक्सीन और साफ सफाई के कारण, वो कुछ ही बीमारियों पे है। आपको पता होना चाहिए कि लीवर की बीमारियां 3 हिस्सों में मोटे तौर पे बांटते हैं। एक, इन्फेक्शंस, जिसपे हमने वैक्सीन और साफ सफाई, साफ खाना, साफ पानी से विजय प्राप्त कर चुका है। दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं जिसपे हमारा बस नहीं है, जैसे कि जेनेटिकली होना, ऑटोइम्यून होना, या फिर इंडोक्राइनल हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये सब हमारी मतलब गॉड गिफ्टेड है या हमारे शरीर में पहले से ही बन के आई है। इसमें हम खुद से परहेज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इलाज कर सकते हैं। जो तीसरे कैटेगरी की बीमारी हुई जो बड़ों में कॉमन थी पहले, जिसे हमने बोला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या लिवर फेल्योर, ये आजकल बढ़ रहे हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं मतलब हमारी लाइफ स्टाइल है। आज ये देखा गया है कि बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। जंक फूड खाने से लीवर को कुछ ज्यादा ही काम करनी पड़ती है और अंततः ये लीवर फेल कर जाता है। डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, आज सारे बच्चे घर से बाहर कम निकल रहे हैं, खेल कूद न के बराबर है, एक अंधी दौड़ है, सभी पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं। मेंटल लेवल सारे बच्चों का बढ़ चुका है, फिजिकल लेवल बिल्कुल कम है, जिसके कारण भी लीवर को ज्यादा परेशानियों की सामना करने पड़े। तीसरा है ओबेसिटी। चौथा, स्क्रीनिंग टाइम। आपको पता है आजकल हर बच्चे ऑनलाइन है, हर बच्चे मोबाइल पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। दोस्तों, पेरेंट्स भी इसी में रिस्पॉन्सिबल है। घर में सभी पेरेंट्स मोबाइल देखते हैं, बच्चे उसी को देखकर सीखते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि घर का माहौल बेहतर हो, बच्चे घर से बाहर निकले और जंक फूड ना हो, बिल्कुल ना।
अब रही बात स्क्रीन टाइम मोबाइल की, दोस्तों डिजिटल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं मोबाइल बिल्कुल बंद होनी चाहिए, टीवी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बस लिमिटेशन होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग। बच्चे बाहर निकले, खेले कूदे, 1 से 2 घंटा बगीचों में खेले, फ्लैट के नीचे अपार्टमेंट के छतों पे खेले, लेकिन खेले। जंक फूड वीक या 15 डेज में एक बार हो, सलाद्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस हो। इससे ये होंगे कि लीवर पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की समस्याएं कम होंगी, बच्चों का लीवर ज्यादा समय तक हेल्थी होंगे। वरना हमें पता चलेगा कि बच्चे एजुकेशन सबसे अच्छा कर रहे हैं, हर फील्ड में आगे जा रहे हैं, पर वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज वर्ल्ड लिवर डे पे आज हम ये शपथ लें कि बच्चों में एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, डाइट काफी बैलेंस्ड हो, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स पे फोकस हो, जंक फूड जितनी कम हो सके उतना कम हो, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज हो, और इन्फेक्शंस वाली बीमारियों से बचने के लिए सभी वैक्सीन पे फोकस करें। और साफ सफाई ये हमेशा बच्चों के एक रूटीन आदत होनी चाहिए। तो मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपके मन में कोई समस्याएं हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर जवाब दे सकूं। तो मैं विदा लेता हूं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। थैंक यू।